आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र आप कैसे बनाएंगे। आप सही अपलोड करते हैं, हर कुछ सही करते हैं, फिर भी जाति प्रमाण पत्र महिला का जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। आप ऐसा बहुत बार देखे होंगे। तो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आखिर आप क्या करेंगे कि महिला का जो जाति है वो रिजेक्ट ना हो। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे क्या चीज़ लिखना है और क्या सही मेथड है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने हज़ारों जाति बनाया हूँ, उसमें से एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जो बनाता हूँ जाति महिलाओं का, जिस ब्लॉग में संपर्क है मेरा, उसी का बनाता हूँ। इस कारण से भी रिजेक्ट नहीं होते हैं। और कभी-कभी अन्य ब्लॉग का भी बनाता हूँ, जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बनाता हूँ, तो भी कभी-कभी रिजेक्ट होता है, कभी नहीं होता है, बन जाता है। तो आपको सब कुछ इसमें कवर करूँगा, हर कुछ बताऊँगा लास्ट में कि क्या कारण है कि कभी रिजेक्ट हो जाता है, कभी रिजेक्ट नहीं होता है, बन जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल या फिर डेस्कटॉप जहाँ से अप्लाई करें वहाँ पे आपको आधार कार्ड को स्कैन करके रखना है। अब आपको आधार कार्ड कैसे स्कैन करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, एक मैं डेमो आधार लिया हूँ। किसी पर्सनल व्यक्ति का आधार दिखाने से बेटर तो यही है कि कुछ डेमो दिखा दिया जाए आपको। सबसे पहले आपको फ्रंट और बैक साइड लेडीज का आधार को स्कैन कर लेना है, और उसी पेज पे जस्ट उसके नीचे आपको लेडीज के पिता का आधार कार्ड जो है उसे फ्रंट और बैक स्कैन कर लेना है। ध्यान दें, लेडीज के पिता यानी कि मायके में जो उनके पिता हैं उनका आधार कार्ड स्कैन कीजिएगा, उनके ससुर का मत कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे होगा। तो आप किसी भी ब्राउजर पर जाइए, आर टी पी एस लिख के सर्च कीजिए। यहाँ पे RTPS2 लिखा हुआ आएगा। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने खुल के आएगा। सबसे पहले समान प्रशासन विभाग पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र निर्गमन पे आपको क्लिक करना है। और सबसे पहले आपको पता ही है अंचल स्तर पर बनता है, उसके बाद अनुमंडल और जिला पे। तो मैं अंचल स्तर पे बताने वाला हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म भरने का पेज खुल के आएगा। तो उसे आपको किस तरह से भरना है आप सावधानी से देखिए, ताकि गलती ना हो और फॉर्म रिजेक्ट करने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। यहाँ आपको सबसे पहले दो फीमेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में उस फीमेल का आधार में जैसा नाम है वैसे आप लिख सकते हैं। मैं रेंडमली एक नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे इसके पिता का जो नाम है, आप उसके पिता का नाम उसके आधार कार्ड पे देख के सेम लिखिएगा। जैसा उसका नाम और टाइटल है, सेम टू सेम होना चाहिए। इसके नीचे उनके माँ का नाम आप लिख दीजिएगा। मैं कोई नाम लिख लेता हूँ। इसके बाद में आपको नेम ऑफ हस्बैंड नहीं छोड़ना है। यहाँ पे देखिए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नेम ऑफ हस्बैंड भरना है। और वहाँ पे लेडीज के आधार कार्ड पे जैसा हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है केयर ऑफ करके, आप सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके नीचे आपको पता ही है, मोबाइल नंबर अगर आप डालते हैं तो मोबाइल पे आपका मैसेज आएगा, और वहाँ पे लिंक रहेगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट जब बन जाएगा तब। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ताकि अटैच फाइल में आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे राज्य केवल एक ही आता है, बिहार सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, मैं तो रैंडम कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपना जो लेडीज़ का अनुमंडल हो वो सेलेक्ट कीजिएगा, फिर ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे अपना स्थानीय प्रकार चुन सकते हैं, ग्राम पंचायत है, नगर निगम, जो भी हो। यहाँ पे मैं ग्राम पंचायत लेता हूँ, एक पंचायत का नाम सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पता भी ये भरा रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ था अस्थाई पता, यानी कि परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आपको कौन सा एड्रेस भरना है अब ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो एड्रेस भरना है आपको, वो लेडीज के घर का एड्रेस भरना है, यानी कि जहाँ वो उनका जन्म हुआ है, जन्म स्थान, यानी कि पापा जी का एड्रेस। तो मायके का एड्रेस आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो जो उनका विलेज का नाम हो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे पोस्ट लिखिएगा। यहाँ पे मुझसे स्पेस दबा गया, इसलिए ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया, तो आप स्पेस मत क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो थाना होगा उनका, वो थाना सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पिन कोड और वार्ड नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसे डालेंगे भी फिर भी आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ नहीं आएगा। इसके नीचे देखिए यहाँ पे वर्तमान पता, यहाँ पे दो पता भरना होता है। फर्स्ट वाला जो पता है, एक बार आप ध्यान दीजिए फिर से। मुझे पता भरते समय ध्यान नहीं दिया हूँ, पहले नहीं बताया था। तो अस्थाई पता में आपको लेडीज के घर का पता भरना है जहाँ उनका जन्म हुआ है। और यहाँ वर्तमान पता में उस पता को भरना है जहाँ इनका शादी हुआ है। और आधार कार्ड करेक्शन होने पे जो आधार कार्ड पे एड्रेस अभी लिखा हुआ है वर्तमान में, वो यहाँ पे आपको भर देना है। सेम ऊपर के जैसा पे कभी टिक नहीं करना है। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज भी हो सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका राज्य चेंज हो, तो राज्य भी आप चेंज करके भर सकते हैं।
तो मान लीजिए बिहार का शादी बिहार में ही हुआ है और किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो आप उसे सिलेक्ट कीजिए। इस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो अनुमंडल जो ब्लॉक है वो भरिए। अगर आपको सही से पता नहीं तो अपने हस्बैंड से वो लोग पूछ के आपको बता देंगे। फिर यहाँ पे जो आपका पंचायत पड़ता है वो पंचायत, और सेम जिस तरह से यहाँ विलेज लिखना है हिंदी और इंग्लिश में, उस तरह से आप वहाँ पे जो उनका करेक्ट हो वो आप भरिएगा। मैं इसे ही यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको फॉर्म जल्दी से भर के दिखा पाऊँ। यहाँ से थाना आप जो उनका सही थाना हो सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ भी वार्ड नंबर और पिन कोड भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लेडीज़ का जो फ़ोटो है वह फ़ोटो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं एक फ़ोटो यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे ये फ़ोटो डाल दिया गया है। यहाँ पे आप पेशा सेलेक्ट करेंगे कि वो गृहिणी है कि क्या है। तो मोस्ट ऑफ द केस में औरतें जो आती हैं वो गृहिणी होती हैं, वो कोई काम नहीं करती। यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, फिर उनका जो जाति है वो जाति यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको इस वर्ड कैप्चा को नीचे भरना होगा। इसे भरने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं मैंने जो डिटेल भरा है वो यहाँ पे शो कर रहा है, और नीचे यहाँ पे अटैच एनेक्सर करके आ रहा है। तो मैं चाहूँ तो इस सही डिटेल भी भर सकता हूँ, बहुत सारे कस्टमर का डेली आता है, तो फिर आपको वहाँ पे हाइड कर करके दिखाना होगा। उससे बेटर है कि कुछ रैंडम भरूँ। इसे मैं सबमिट नहीं करूँगा ताकि ब्लॉक में जो ऑफिसर्स काम करते हैं उन्हें परेशानी ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डिटेल सब भरा हुआ है, आपको चेक कर लेना है। अस्थाई पता में आपको लेडीज़ के पिता का एड्रेस भरना है, यानी कि लेडीज़ का जहाँ जन्म हुआ था उसे। और वर्तमान पता में आपको लेडीज़ का वह पता भरना है जहाँ पे उनका अभी शादी हुआ है, फिलहाल में जहाँ रह रही हैं। इस दोनों को भरने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, फ़ोटो चेक कर लीजिएगा, और अब यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे क्लिक करके आप आधार कार्ड को यहाँ अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद मैं आधार कार्ड को डाल देता हूँ, जो आधार कार्ड मैंने बना के रखा था, जिसमें लेडीज और उनके पिता का दोनों आधार कार्ड है। यहाँ पे सेव एनेक्सर पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप अपने पूरे डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। बस यहाँ पे आप सबमिट क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने रिसिप्ट खुल के आ जाएगा। तो आप उस रिसिप्ट को प्रिंट करके रखिएगा। मैं इसे सबमिट नहीं करता हूँ, बट फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि आपको रिसिप्ट कैसा दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं पिछले वीडियो में आय बना के दिखाया था, उसको मैंने सबमिट कर दिया था। तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट दिखेगा। यहाँ पे सेवा का नाम केवल जाति लिखा हुआ रहेगा, और सर्टिफिकेट का आवेदन संख्या जो है यहाँ पर आई की जगह पे बी, आई की जगह पे BC होगा। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ये रिजेक्ट हो जाता है, आप सही अप्लाई करते हैं फिर भी। आखिर इसका कारण क्या है? जब आप सर्टिफिकेट को सबमिट कर देते हैं तो ये मायके का जो ब्लॉक होता है, जो जन्म स्थान होता है लेडीज का, वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे इसे जांच किया जाता है। जांच करने के बाद में इसे जो कर्मचारी होते हैं वहाँ के, वो इसे रिजेक्ट करने के मेन कारण वही लोग हैं। वो लोग इसे पास नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से शायद इसी कारण से ये रिजेक्ट हो जाता है। उन लोगों को शक होता है कि पता नहीं है जो लेडीज है यहाँ की है या नहीं है, या फिर आप जो डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करते हैं वो उसमें कुछ मिस्टेक हुई हो। पर मैंने देखा है कि मैं जब सही भी अपलोड करता हूँ फिर भी वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको ब्लॉग में थोड़ी सी पहुँच होनी चाहिए, जिससे कि आपका काम हो सके। मैं 4-5 ब्लॉग के में मेरा संपर्क है जहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, वहाँ का एक भी जाति आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ। और इसके अलावा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का मिल जाता है, किसी दूसरे ब्लॉक का मिल जाता है सेम डिस्ट्रिक्ट में जिसमें मैं काम करता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि 2-3 बार अप्लाई करने पे 1-2 बार रिजेक्ट होता है, और फिर कभी ना कभी पास हो जाता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट अप्लाई में ही पास हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर रिजेक्ट होता है तो आप दोबारा इसे अप्लाई कर लीजिए। बस आपको 2 एड्रेस किस तरह से भरने हैं, अगर आप इसका ध्यान रखिएगा तो बहुत सारे केसेस में ये रिजेक्ट नहीं हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर कुछ सुझाव आपको देना है, कुछ कमेंट करना हो तो दे सकते हैं। वहाँ पे आप कुछ पूछना भी चाहते हैं इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा।